सूर्य बुध मंगल केतु की युति होने वाली है आने वाले मंथ में आपके तुला राशि पे। तो क्या फर्क पड़ेगा, बीच में बुध उच्च का भी होगा आपके जो है 7th हाउस में। तो क्या पोजीशन बनेगी मीन लग्न वाले जातकों के लिए, पाइसेस असेंडेंट के लिए। यहाँ लिखा है मैंने अक्टूबर कैसा रहेगा आपका, इस पे हम बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूँ अपने एस्ट्रो चैनल पे। देखिए हम बात कर रहे हैं मीन लग्न 12 लिखा है, आप जानते हैं आपका जो है जो लग्न का लॉर्ड है बृहस्पति महाराज हैं, आध्यात्मिक हैं, देवताओं के गुरु हैं, और आपका जो है कर्म क्षेत्र का खाना है वो भी बृहस्पति मालिक बनता है। यानी आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है अपने काम धंधे में, अपने आप को व्यस्त रखना पड़ता है, नहीं तो आपको इससे परेशान हो जाते हो। 7th हाउस से स्पाउस वाले खाने से आप परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, देखिए कि 19-10 से तुला पे, तुला कहाँ है आपका 8th हाउस में, 19-10 से तुला पे सूर्य बुध मंगल केतु की युति होगी। दूसरी बात यहाँ लिखा है, देखिए उच्च का बुध, बुध कुछ समय के लिए आपके 7th हाउस में उच्च का होगा। यहाँ पे बृहस्पति शनि लगातार आपके जो है वक्री चल रहे हैं कंप्लीट मंथ में। हालांकि आने वाले नवंबर में 5 तारीख को जो है आपके शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे, लेकिन हमें नवंबर से मतलब नहीं है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अक्टूबर की बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पे आपके लग्न का लॉर्ड बृहस्पति महाराज है, ठीक बात है। हम स्टार्टिंग करते हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं आपके। देखिए वैसे भी आपका जो है जो पाइसेस एसेंडेंट हैं, इनका जो 6th हाउस है उसका लॉर्ड कौन है, सूर्य, और 6th हाउस मार्केश होता है। तो इनको माणिक्य पहनना नहीं चाहिए। माणिक्य पहनते हैं तो दिक्कतें आती हैं इनके साथ। मजे की बात यह है, माणिक्य तो तब तो खास नहीं पहनना है इन्हें जब सूर्य इनका शुक्र के साथ बैठा हो लग्न कुंडली में, या गोचर में ट्रांजिट में शुक्र सूर्य की या सूर्य शुक्र की राशि में आए। शुक्र की बात कर रहे हैं, देखिए अभी इनके संतान वाले खाने में आपके शुक्र महाराज बैठे हैं। वहाँ क्या लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा होता है। तो एजुकेशन, यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा के दौरान आपकी शिक्षा में जो है अपोजिट जेंडर का हस्तक्षेप होता है इस डिविजन में। जीवन में आपके कोई आता है नया अपोजिट जेंडर वाला, जिससे आपका टांका भिड़ता है या अफेयर चलता है, उससे बचना होता है एजुकेशन के टाइम पे। एजुकेशन का मालिक क्या है, 4 है, 4 का मालिक चंद्रमा हो गया, हाईली फ्लिकरिंग हो गया। तो चंद आपकी एजुकेशन में हमेशा जो है फ्लक्चुएशन आते हैं, हल्का सा भी चंद्रमा की शेड बिगड़ी तो आपकी एजुकेशन में गैप भी आ जाता है। तो ये बचना होता है। यहाँ शुक्र बैठा है, तो शुक्र कब तक बैठा है, देखिए 2 तारीख को यहाँ से यहाँ चला गया, लिखा हुआ है मैंने। तो आपको शुक्र ने यहाँ बैठ के एजुकेशन में ऊंच नीच देता है ये। अब शुक्र कहाँ है आपके, यहाँ से आ गए हैं 2 तारीख को, देखिए यहाँ आ गए शुक्र महाराज कहाँ, सूर्य की राशि पे। अब सूर्य की राशि पे शुक्र जैसे ही आया है, मैंने बताया आपको सूर्य की तपिश से शुक्र जलने लगता है। शुक्र क्या हुआ, शुक्राचार्य, यानी वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे शुक्र है सूर्य की राशि में। इस समय जो भी जातक अगर शौक से भी माणिक्य पहना है तो उसको उतार दिया करे। कब, जब शुक्र जाता है सूर्य की राशि में। 5 का मालिक क्या हुआ, सूर्य हुआ, या सूर्य जाता है शुक्र की राशि में। देखिए 7 का मालिक क्या हुआ, शुक्र हुआ। तो आपको जो है माणिक्य अगर शौकिया भी पहना है आपने, हालांकि पहनना नहीं चाहिए आपको, तो उसको उतार दें। बुध को उतारा जाता है कोई भी रत्न, याद रखें। शुक्र महाराज यहाँ आएंगे, आपके एनिमीज पक्ष जो है वो अपोजिट जेंडर से आप पे आक्षेप का योग बनेगा। पहली बात, शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, 3rd हाउस का लॉर्ड है आपका, और अष्टम का लॉर्ड है, यानी शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। और शुक्राचार्य डबल मार्केश की स्ट्रेंथ बढ़ इसलिए जाती है कि शुक्राचार्य है, और ये जो लग्न का लॉर्ड है वो कौन है, बृहस्पति महाराज हैं। बृहस्पति महाराज देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। तो यहाँ पे ये शुक्राचार्य का जो मार्केश की स्ट्रेंथ है वो अपने आप शूट कर जाती है, क्योंकि शुक्राचार्य यहाँ पे लग्न के लॉर्ड के एनिमी भी है। तो ये पोजीशन है। शुक्र महाराज यहाँ आके, मैंने बताया आपको सूर्य की राशि में होंगे, 2 और 7 के मालिक होते हैं। शुक्र यहाँ बैठ के आपका विवाद करवाएगा, किससे, आपके भाई बहनों की साइड से एनिमिटी होगी आपकी। उसके बाद ये यहाँ पे निश्चित रूप से यदि आपके शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें बृहस्पति आता है या उसमें बुध आता है। हालांकि बुध 4th हाउस का भी लॉर्ड है, मार्केश नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन बुध मार्केश होता है। 7th हाउस का लॉर्ड मार्केश होना ही होना है, चाहे वो कितने भी अच्छे खाने का मालिक क्यों ना हो। तो यहाँ ये मार्केश बनता है। उस समय आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। और शुक्र जब यहाँ पर मौजूद है आपके 6th हाउस में, तो शुक्र जनित बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत देता है, उससे बचें। यहाँ पे शुक्र महाराज आपके 6th हाउस में आके देखिए, ये मैंने बताया कि बर्न होते हैं, शुक्र जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, तो आप पे अपोजिट जेंडर के चलते आक्षेप का योग बनता है। कब, ये 2 तारीख के बाद से अप टू द एंड ऑफ मंथ। तो थोड़ा बच के चलना है, कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से चलें, क्योंकि कार्य क्षेत्र यानी आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने या बिजनेस वाले खाने का मालिक कौन है, बृहस्पति, और यहाँ कौन आया है, शुक्र आया है। तो ये आपके जो है आपको पीड़ित करेगा, आपके इस पे
एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में आप पे यौन आक्षेप लगा के थोड़ा बचिएगा। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के सीधे देखेंगे आपके शनि की राशि को। एक्सपेंडिचर आपके अच्छे कामों में होगा, इंजॉयमेंट में आप एक्सपेंडिचर करेंगे, इंजॉयमेंट सीमा में मर्यादा में कीजिएगा। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा में आपको सुकून मिलेगा। लेकिन भाई बहनों से जब शुक्र यहाँ आएगा तो क्या है, विवाद से, कोर्ट केसेस से आपको धन लाभ का योग बनता है। यहाँ पे पैतृक संपत्ति पाने का भी योग बनता है जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है। अब आते हैं हम आगे बुध महाराज पे। बुध महाराज बैठे हैं आपके महीने की स्टार्टिंग में कहाँ, आपके 6th हाउस में सूर्य की राशि में। सिर्फ 2 ही दिन बैठे हैं, 2 तारीख को आ गए कहाँ आपके, यानी कि अब बेसिकली महीने में आपके ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। बुध जैसे ही 7th हाउस में आया, कन्या का बुध हुआ, क्या हो गया, उच्च का हो गया। बुध यहाँ उच्च का है आपके 7th हाउस में। याद रखें, आपके स्पाउस के गवर्नमेंट जॉब लगने का अगर ट्राई कर रहे हैं, बहुत मजबूत योग बनता है। आपके स्पाउस के यदि वो कोई नौकरी वोकरी ढूंढ रहे हैं या उनका स्थान परिवर्तन, कुछ ट्रांसफर रुका हुआ है, तो उसका भी बहुत मजबूत योग बनता है। यहाँ बुध बैठ के आपके स्पाउस को मजबूत करेंगे। आपको परेशान करेंगे वो अलग बात है, क्योंकि बुध देखेगा बृहस्पति की राशि को और बृहस्पति बुध को बहुत पसंद नहीं करता, देखिए। तो यहाँ पे लेकिन आपका स्पाउस मजबूत होगा। अब यहाँ पे जब यहाँ पे आप बुध आएगा तो बुध क्या है, उच्च का होगा, तो आपके इसमें कन्फ्लिक्ट होगा, आपकी मदर की साइड में और आपके स्पाउस की साइड में कन्फ्लिक्ट का भी योग बनता है। बुध की दशा अंतर्दशा होने पर आपको निश्चित रूप से धन दे जाएगा, याद रखें, निश्चित रूप से धन देना है इसने। और बुध महाराज यहाँ से मैंने लिखा हुआ है, देखिए कब तक रहेंगे यहाँ, 2 तारीख को यहाँ रहेंगे, 2 से 19 तक यहाँ है, 19 को चले जाएंगे शुक्र की राशि में। बुध यहाँ आपको परेशान भी करेगा, आपको झगड़ों में इन्वॉल्व भी करेगा, अपने फैमिली के जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है उनमें। उसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा 19 तारीख को शुक्र की राशि में, तो बुध शुक्र के साथ कंफर्टेबल है, बड़े ही वो अष्टम में आया है, जहाँ जो राशि पे बैठा है, शुक्र की राशि है, 7 लिखा है, 7 का मालिक तुला का मालिक शुक्र हो गया। तो बुध यहाँ बैठ के शुक्र का फल देता है, निश्चित रूप से आपको धन का लाभ देता है। अब यहाँ से सीधे देख रहा है, देखिए कहाँ, आपके 2nd हाउस को। पैतृक संपत्ति, व्यवसाय से, विरासत से, हेरिडिटी से कोई पैसा मिलना है या कोर्ट केस के थ्रू कोई पैसा मिलना है, तो उसका मजबूत योग बनता है। जब आपके यहाँ पे बुध महाराज इधर आएंगे, देखिए कब, 19 को। 19 के बाद से आपका जमीन के काम में, अगर आप कोई जमीन का काम करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आपको पैसा दे जाएगा, चाहे वो अपने लिए बना रहे हैं आप व्यक्तिगत यूज के लिए, लेकिन वो कमर्शियली आपको पैसा दे जाएगा। तो बुध की दशा अंतर्दशा वालों को पैसा मिलना है, ये तय है। हाँ, उनका मैंने बताया कि उनको फैमिली कन्फ्लिक्ट होंगे तब जब बुध उच्च का होगा, लेकिन स्पाउस की नौकरी लगने का या स्थान परिवर्तन का बहुत मजबूत योग बनता है, उनके स्पाउस का, उनका नहीं। यहाँ पे बुध की पोजीशन ये रहेगी, देखिए हमने कहा साहब सूर्यदेव पे देखते हैं, सूर्यदेव बैठे हैं आपके बुध की राशि पे। अब यहाँ पे जब बुध महाराज आए तो सूर्य बुध की युति है, देखिए आपके कब तक, 18 को सूर्य यहाँ जाएगा, यानी कि 2 तारीख से 18 तक 16 दिन के लिए आपके स्पाउस का विदेश जाने का भी योग बनता है। ये आपका भी विदेश का मजबूत योग बनाता है। जब यहाँ उच्च का आएगा तो ये आपका भी स्वयं का भी विदेश का मजबूत योग बनाएगा। तो विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, कब, जब आपकी सूर्य बुध की प्रत्यंतर चल रही हो, कब, 2 तारीख से 18 तारीख तक विदेश का मजबूत योग बनाएगा। सूर्य 5 का मालिक होता है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा, देखिए। अब स्पाउस वाले खाने में बैठा है, स्पाउस के साइड से एनिमिटी की चांसेस बढ़ते हैं, कोर्ट केसेस के चांसेस बनते हैं, तो इसलिए थोड़ा संभल के रहें फैमिली में। मैंने कहा है बुध के आने पे आपको विवाद से बचना है स्पाउस से, क्योंकि स्पाउस का पलड़ा मजबूत होगा इस समय, आपका पलड़ा कमजोर होगा, देखिए स्पाउस की तुलना में। अब स्पाउस के साथ आप एंजॉय करते हैं तो बढ़िया समय रहेगा, लेकिन अगर आप कन्फ्लिक्ट रखते हैं, बीच में ईगो रखते हैं, तो दिक्कत आएगी आपको। यहाँ पे सूर्यदेव 18 तारीख को चले जाएंगे आपके जो है शुक्र की राशि में। सूर्य शुक्र की राशि में आया, अगेन वही समस्या आ गई, जिन्होंने माणिक्य पहना है वो उतार के तुरंत हटा दें उसे, बुधवार को बुध को उतारा जाता है। सूर्यदेव यहाँ आएंगे शुक्र की राशि में, शुक्र तप्त हो जाएगा, शुक्र 2 और 7 का मालिक है, आपके यहाँ का मालिक है, यानी आपके भाई बहनों की साइड से आपके विवाद के योग बनेंगे। उसके बाद ये, यदि आपका मार्केश चल रहा है और उसमें सूर्य आता है, तो थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें, चोट चपाट से आपको जो है, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठेगा तो उस पर ग्रहण लग जाएगा, देखिए। और सूर्य पे ग्रहण लगा, पहली बात तो यह है आपके एनिमीज पे ग्रहण लग जाएगा, लेकिन आपको चोट चपाट का योग बनाएगा, क्योंकि सूर्यदेव जब यहाँ 18 को पहुंचेंगे तो 19 को यहाँ 4 ग्रहों की युति हो जाएगी। और सूर्य पे पहला काम केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे, ध्यान रखें, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, चोट चपाट का योग बनता है। सूर्य यहाँ बैठ के निश्चित रूप से मंगल की राशि को देख रहा है, धन दे जाएगा आपको। हालांकि राहु देव ग्रहण लगाते हैं, लेकिन सूर्य की दशा अंतर्दशा है और बुध की दशा अंतर्दशा है, धन मिल जाएगा आपको। सूर्य में आपका अपना स्वास्थ्य परेशान करेगा और बुध में आपको जो है स्पाउस साइड से परेशानी होगी। तो ये सूर्य का दशा का फल रहना है। उसके बाद मंगल महाराज देखिए यहाँ पे आपके 7th हाउस में बैठे हैं, कब, 4 तारीख तक, 4 तारीख को, यानी 4th ऑफ जो है अक्टूबर में शिफ्ट हो जाएंगे ये आपके अष्टम में। जो अभी पैदा हुआ 4 तारीख तक, वो क्या है, 7th हाउस का मंगल ही है। जो 4 तारीख के बाद पैदा होगा वो आपका अष्टम मंगल ही होगा। शुक्र की राशि में मंगल बैठेगा, देखिए अष्टम मंगल ही होगा वो। उसके बाद
यहाँ बैठ के मंगल महाराज मालिक किसके हैं? 1 और 8 के। ये राशियां बोलता हूँ मैं, मेष और वृश्चिक। एक यहाँ कहाँ लिखा है? ये लिखा है। 8 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। आपको भाग्य से निश्चित धन का लाभ मिलना है, जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है। मंगल महाराज भले ही अष्टम में आए, शुक्र से उनकी कोई खास एनिमिटी नहीं है, ये निश्चित रूप से आपको धन दे जाएंगे। अब मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए, क्योंकि यहाँ तो 2 ही 3 रहेंगे, 4 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th देखिएगा शनि की राशि को, आपके लाभ में कमी लाएगा, ये आपको दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको भाग्य से धन दे जाएगा। यानी एक नियमित तरीके से चलने वाले काम धंधे से प्राप्त संपदा या संपत्ति या धन में कमी लाएगा, लेकिन वो धन का लाभ दे जाएगा आपको। क्यों? भाग्य से धन का लाभ देगा, इससे धन का लाभ नहीं देगा एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से या कामकाज वाले खाने से। मंगल महाराज यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है? अपनी राशि को। निश्चित रूप से आपको जमीन के काम से, पितरों से या पिता की साइड से या विरासत से, हेरिडिटी से पैसा मिलने का पूरा योग बनता है। जमीन का काम जो करते हैं वो माला माल होंगे यदि उनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है। 7 और 1, 8 कहाँ देखा मंगल महाराज ने? आपके शुक्र की राशि में बैठ के शुक्र की राशि को देख रहा है। देखिए, तो यहाँ पे अष्टम मंगली की फल देगा किसको? भाई बहनों को लेकर। भाई बहनों की साइड से यदि आपका मार्केश चल रहा है, मार्केश कौन होते हैं बताया मैंने आपको, तो यदि आपका मार्केश चल रहा है तो थोड़ा ऊंच नीच रहेगी, भाई बहनों की साइड से किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच की संभावना बनती है। इसको फिर समझ लें, 2nd हाउस का लॉर्ड आपका मंगल है, भले ही वो आपके भाग्य वाले खाने का मालिक मंगल हो, 2nd हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड निर्विवाद रूप से मार्केश होता है, इसमें कोई शंका का विषय नहीं है। तो ये बुध भी मार्केश है आपका, भले ही 4th हाउस का लॉर्ड बनता है, और मंगल भी मार्केश है आपका, देखिए, भले ही वो आपके भाग्य वाले खाने का मालिक बनता हो। यहाँ पे 10-11 का मालिक शनि डबल मार्केश बन जाता है, क्योंकि आपके 11th का हाउस का भी मालिक जो है मार्केश माना जाता है, तो ये पोजीशन रहती है यहाँ पे। उसके बाद 2 और 7 का मालिक शुक्र मार्केश बनता है। तो मीन लग्न वालों के लिए मार्केश वाले जो ग्रह हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इनको बड़ा संभल के चलना पड़ता है। चंद्रमा केतु की शेड में बिल्कुल बचना होता है इनको, इसलिए मैंने देखिए लाल से लिखा हुआ है चंद्रमा की पोजीशन, ताकि आपको ध्यान रहे। खैर आगे बढ़ता हूं मैं, तो मंगल महाराज आपको ये फल देने वाले हैं। सूर्य मंगल शुक्र देखा हमने, बुध की बात की देखिए। उसके बाद यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ आए, आपको निश्चित फल देंगे, पैतृक संपत्ति से फल देंगे। देखिए, आपके जो है शुक्र का नाश करेंगे, शुक्र को दबाएंगे। वैवाहिक जीवन में जैसे ही 18 को शुक्र यहाँ आएगा, आपके हाय तौबा मचेगी। जैसे ही शुक्र यहाँ पे देखिए आपके 5 में आएगा सूर्य की राशि में, कब? 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद से आपके हंगामा मचेगा फैमिली में, तो बच के वह आर्गूमेंट से बचना है आपको, वो भी तब जब शुक्र की दशा अंतर्दशा हो, तब 2 के बाद से, और जब सूर्य की दशा अंतर्दशा हो तो 18 के बाद से आपके फैमिली में स्पाउस से विवाद की संभावनाएं बढ़ती हैं। यहाँ सूर्यदेव मैंने बताया कि आपके जो है वो एनिमी वाले खाने के मालिक हैं, तो स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान देना है आपको। सूर्य पे ग्रहण रहेगा, आपके स्वास्थ्य में जो है, हालांकि स्वास्थ्य में कंट्रोल भी आएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच, घात से ऊंच नीच का योग बनता है। तो इसके बाद सूर्य मंगल के बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने कहा शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, ये तो बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, तो हम क्यों हमेशा हर महीने इनका फल या बृहस्पति का फल, राहु का फल अलग कह देते हैं? क्योंकि नक्षत्र बदल गए हैं, पहली चीज। दूसरी बात, इनकी दृष्टियां जहां पड़ रही हैं वहां पे ग्रहों का संयोजन यानी युति बदल जाती है, इसलिए फल बदल जाता है। शनि महाराज 10 और 11 के मालिक होते हैं। 10 और 11 राशियां बोलता हूं, ये आपकी 10 कहाँ लिखा है? आपके 11th हाउस में है, 11 लिखा है आपके 12th हाउस में, यानी कि ये आपके यहाँ का मालिक है, डबल मार्केश बनता है। देखिए, शनि बैठा है लेकिन 12th हाउस में, आपको 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है? आपके 3rd हाउस को। व्यय वाले खाने से यहाँ देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल से पड़ती नहीं है। मंगल और शनि में जो है निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। मैं समझाता हूँ आप लोगों को हमेशा कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है। शनि मंगल को देखता है या मंगल की राशि को देखता है तो वो बहुत अच्छा फल नहीं देता। तो यहाँ बैठ के एक्सपेंडिचर करवाएगा, आपके गोत्र में किसी का, लाइनेज में किसी का, यानी कि बिरादरी में किसी के जाने की संभावना बनती है, वो भी तब जब आपकी मार्केश की दशा अंतर्दशा चल रही हो। उसके बाद शनि की दशा अंतर्दशा में देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा इसने? आपके सीधे अपने पिता सूर्य के खाने को देखा। शनि यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का व्यय करवाएगा और आपका एक्सपेंडिचर भी करवाएगा, पैसा भी खर्च करवाएगा। लीगल केसेस अगर हैं तो ऐसा योग बनाएगा। और यदि शनि में आपका बुध चल रहा है, भले ही बुध यहाँ आ गया है, तो विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा शनि की महादशा अंतर्दशा में। 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा? मंगल की दूसरी राशि को। ये क्या है आपका? आपने कहा साहब ये भाग्य वाला खाना है, ये भाग्य का व्यय भी करवाएगा शनि यहाँ बैठ कर। शनि इस समय यहाँ भाग्य का एक्सपेंडिचर करवाएगा, लेकिन उसके बाद भी मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, तो ये पैसा आपको दे जाएगा। तो शनि की दशा अंतर्दशा वालों को पैसा मिल जाएगा। ये ध्यान रखें कि यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि चंद्रमा या केतु से दृष्ट है, या सूर्य या मंगल से दृष्ट है, या उसकी राशि मकर कुंभ दृष्ट है, तो थोड़ी दिक्कत रहती है ऐसे में। उसके बाद बृहस्पति महाराज पे आते हैं। देखिए, बृहस्पति महाराज बैठे हैं, आपके चांडाल की शेड है, आखिरी फेस चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए आपको कि बृहस्पति शनि वक्री पूर्ण माह है। उसके बाद आप जानते हैं, बताया मैंने आपको कि राहु देव जो है 30 अक्टूबर को शिफ्ट हो जाएंगे, तो गुरु चांडाल की जो झलक है वो टूट जाएगी। खैर यहाँ देखते हैं हम
तो आपके बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक होते हैं। कहाँ का मालिक है? 9 यहाँ लिखा है, 12th यहाँ लिखा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, लग्न का मालिक है, नीच काम से पैसा देते हैं आपको। निश्चित रूप से अगर आप नीच काम में लगे, नीच काम का मतलब चोरी डकैती नहीं होता, कैसे किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं मैंने बताया है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तो यहाँ बृहस्पति महाराज आपको धन तो दे जाएंगे, देखिए यहाँ से लाभ दे जाएंगे, धन का लाभ दे जाएंगे, लेकिन नीच काम से लाभ देंगे। और 9 12 के मालिक है देखिए। उसके बाद मैंने बताया आपको कि आपके गोत्र में यदि पिता हैं जीवित और मार्केश चल रहा है, शनि यहाँ पे आ गया देखिए, या बुध आ गया, तो आपको बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर में पिता को घात का योग बनता है। यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देखा? बृहस्पति ने सूर्य की राशि को देखा। निश्चित रूप से ये आपको जो है आपके शत्रुओं का दमन करेगा। इस समय शत्रुओं का दमन करेगा आने वाले मंथ में। उसके बाद ये आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा। किस चीज की? बॉडी में लेथार्जिक कंटेंट के चलते, भले ही आप कितने भी स्लिम हो, दुबले पतले क्यों ना हो, आपको दिक्कतें आएंगी। तो जिनका बृहस्पति चलेगा वो अपना कोलेस्ट्रॉल और क्या होता है वो ट्राइग्लिसराइड इनका टेस्ट करवाते रहें। ये बॉडी में इंटरनल फैटिक, भले ही आप कितने भी पतले हो, उसकी समस्या जनरेट होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन कहाँ देख रहा है? शुक्र की राशि को, शुक्राचार्य हैं, पड़ती नहीं है उसकी। और बृहस्पति महाराज स्वयं देवताओं के गुरु हैं, गुरु चांडाल में फंसे हैं। यदि आपका मार्केश चल रहा है तो आपके स्वयं में घात का योग बनता है। यहाँ पे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो भी तब बृहस्पति क्या है? एजेड है, यानी कि आप 60 प्लस हैं, तब आपको घात का योग बनता है। यहाँ पे अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। 7, 8, 9 कहाँ देखा? अपनी राशि को। निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको लाभ देना है, लेकिन नीच काम से देगा। अगेन नीच काम क्या होते हैं डिफाइन करता हूं मैं। यहाँ यदि आपकी दशा राहु केतु की है, राहु देव देखिए आपके सेकंड हाउस से बैठे हैं, केतु यहाँ बैठा है। राहुदेव केतु में एक अंतर समझ ले, राहुदेव बैठे हैं सेकंड हाउस में। मंगल की राशि ये पड़ती नहीं है, मंगल से दोनों नीच गए हैं, लेकिन यह सतत रूप से आपको धन आगमन का स्रोत बनाना सुनिश्चित करते हैं। और केतु महाराज झटके में धन लाभ का योग देते हैं। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। यहाँ पे यदि आपका मार्केश चल रहा है उसमें केतु आता है तो झटके में आपको जो है कोई दिक्कत आने की, आपका मार्केश आने की संभावनाएं बनती हैं। यदि आपका मार्केश चल रहा है उसमें राहु आता है तो मैंने हमेशा कहता हूं कि मस्तक में चोट लगने की संभावनाएं बनती हैं। तो ड्राइविंग करते हैं तो हेलमेट लगा के पहने, 4 व्हीलर चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट पहने, नहीं तो दिक्कत का योग बनता है। तो यहाँ पे राहु केतु दोनों आपको पैसा देने का योग बनाते हैं इस समय। बाकी डिपेंड करता है कि आप अपनी लग्न कुंडली में कहाँ पे लाए हैं राहु केतु। कब अष्टम राहु लाए हैं बिल्कुल नाश पीटने के लिए, और तो है वो अलग बात है। हालांकि अष्टम राहु आपके यानी मीन लग्न में अपने मित्र की राशि में होता है, वहां भी वो धन दे जाता है। घात ये लगाए वो अलग बात है। तो यहाँ पे ये पोजीशन होनी है। चंद्रमा का बताता हूँ मैं आप लोगों को, देखिए मैंने लाल से लिखा हुआ है। 6-7 तारीख को बुध की राशि पे चंद्रमा आएगा। माता है तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच की संभावनाएं बनती हैं। 6, 7 और 20, 21 को आपको किसी भी हालत में अपने नौकरी में, काम धंधे में या बिजनेस में कोई चेंज नहीं लाना है। यहाँ पे 3, 4, 5, 31 को आपका भाइयों से विवाद होने की संभावना है। मार्केश है उसमें 3, 4, 5, 31 मार्केश चल रहा है आपका, उसमें शुक्र आता है देखिए। और यहाँ 3, 4, 5, 31 को चंद्रमा आता है। तो आपको जो है आपके भाई बहनों के साइड से बताया मैंने, किसी को नुकसान और किसी का नुकसान होने का भय बनता है, चांसेस बनते हैं। यहाँ 18, 19 को और 22, 23 को आपको झटके में लाभ की गुंजाइश है। जो सट्टा मार्केट खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके लिए बेहतर समय रहेगा। यहाँ शनि की राशि है, इसके बाद भी पैसा दे जाएगा यदि आप बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर में जुआ या सट्टा खेलते हैं। यहाँ पे देखिए आपने 11, 12 को चंद्रमा यहाँ आएगा और 24, 25, 26 को यहाँ आएगा। दोनों केस में आपके शत्रु जो है वो आक्रामक हो जाएंगे, घात करने वाले दुश्मन होंगे, तो बच के रहें। अग्नि से भी बचें, अग्नि दोष से बचें। यहाँ पे चोट चपाट का योग बनता है आपको। 8, 9, 10 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। हाईली फ्लिकरिंग जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई में 8, 9, 10 को और 22, 23 को वो विघ्न बाधा आएगी और पढ़ाई में गैप आने के चांसेस बनते हैं। आपके बच्चे हैं तो बच्चों पे खास ध्यान रखना है आपने। कब? 8, 9, 10 और 22, 23 तारीख को। उनका जो है वो शुक्र महाराज हालांकि चले गए हैं यहाँ पे, फिर भी जो है उनका मन अस्थिरता से, शुक्र जहाँ यहाँ रहा है 2 तारीख तक, तो उसकी शेड रहती है। शुक्र मतलब अनैतिक यौन संबंध या यौन संबंध कह लीजिए। तो उस संबंध में बच्चों का ध्यान जा सकता है। आपको बच्चों पर निगाह रखना है, उनके प्रेम प्रकरणों पर। कब? 8, 9, 10 और 22, 23 तारीख को। 8, 9, 10 तारीख को और 22, 23 को जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी बहुत ध्यान रखना है, गर्भस्थ शिशु का। उसके बाद 27, 28 को आपका जो है और 13, 14, 15 को स्पाउस से विवाद के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन 2 + 3, 5 दिन शांत रहें, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं, और कोशिश करें अपने आप को काम में झोंक दें। 1, 2, 29, 30 को मंगल की राशि में आएगा सेकंड हाउस में। यदि मार्केश चल रहा है तो बताया मैंने आपको, आपकी 1, 2, 29, 30 को आपको अपनी फैमिली में किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करना पड़ सकते हैं। यदि मार्केश चल रहा है आपको तो 16, 17 को चंद्रमा आएगा केतु की राशि में, ग्रहण लग जाएगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना है 16, 17 को, 1, 2, 29, 30 को, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा। आपके संतान पे ग्रहण लग सकता है। बच्चे छोटे हैं तो भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को 1, 2, 29, 30, 16, 17 और 8, 9, 10 और 22, 23 को अपना ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि जो है 19
19 नवंबर आपके जो है अक्टूबर से 4 ग्रहों की युति होगी। वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे सूर्य बुध मंगल केतु 4 ग्रहों की युति अष्टम में होती है। तो भले ही वो सूर्य पे ग्रहण लगेगा, लेकिन वो निश्चित रूप से यदि आप इस्टेब्लिश हैं या इस्टेब्लिशमेंट चल रहा है आपको, निश्चित रूप से आपका नाम रोशन करती है। याद रखें, 4 ग्रहों की युति आप लग्न कुंडली में अगर लेके आए हैं 6th हाउस में अष्टम में, तो जीवन के किसी न किसी फेज में इसने आपको राजा बनाना ही बनाना है। चाहे वो ख्याति से बनाए, फेम से बनाए, चाहे धन से बनाए। लेकिन अभी फिलहाल अष्टम में 4 ग्रहों की युति परेशान करेगी आपको, लेकिन दे जाएगी। जो एस्टेब्लिश हैं, जो नया मुकाम सोच रहे हैं हासिल करने का, उनको मिल जाएगा। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा ये 4 ग्रहों की युति, ये ध्यान रखें। तो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।